सिर्फ ये गुस्से वाली इमोजी भेजी है, कुछ और मैसेज भेजा है मेरे लिए? दाओ है ना? हाँ तो दो ना फिर यार। ये भेजो है एंग्री इमोजी। मुझे ये बताइए कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था कि नहीं पिछले 3-4 दिनों में? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। और ये बात सच है कि लड्डू के भैया सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब बहुत ही हॉर्नी पर्सन हो गए हूँ। डॉबरमैन का कैरेक्टर है ना, मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉबरमैन कितना वफादार है अपने मालिक के प्रति, है बहुत प्यार करता है अपने मालिक से। मैं तुझे डॉबरमैन का ही रोल दूंगा, डॉबरमैन। हम वाकई चाहेंगे कि कोई दूसरा बिजनेस लेके जाया जाए। तिवारी जी, इरादा तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मतलब स्विमवियर्स और बिकनीस का धंधा करने का। क्यों बे साले कच्चा बनियान, जब किसी के यहाँ दावत में जाने की तेरी औकात नहीं है तो क्यों जाता है बे? तू एक किस्म का घटिया, लीचड़ और गिरा हुआ आदमी है। तेरे जैसे आदमियों को इंसानों में नहीं जानवरों में बैठना चाहिए। धिक्कार है तुझ पर। यू आर अ लूजर। आग तू। ये क्या बदतमीजी है? एक मिनट, ये मेरी बदतमीजी ना है, ये विभूति सेठ की बदतमीजी है। तुम्हें तो पता ही है सेठ, मोबाइल बंद हो गया है। हमने और टीकर ने मैसेंजर का काम शुरू किया है। एक मैसेज के 20 रुपए चार्ज करते हैं। तो ये मैसेज किसने भेजा वे? विभूति सेठ ने भेजा है, और कैसे बताऊं? अच्छा, तो ये मैसेज भभूति जी ने हमारे लिए भेजा है? हाँ कच्चे, ये भी उन्होंने ही बोला था बोलने के लिए। आपको कोई रिप्लाई भेजना है विभूति सेठ को? तूने कहा ना तेरा दूसरा दोस्त भी मैसेंजर बन गया है। हाँ, तो बस ये मैसेज हम उसी के माध्यम से भभूतियों को पहुंचाएंगे। ठीक है सेठ जी। यू आर ए लूजर, ये भी उन्होंने बोला था आपको बोलने के लिए। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ये घंटी ठीक करा लो। और ये विभूति सेठ ना बोल रहा है, ये टिल्लू बोल लिया है। अबे जा तू, कंजूस आदमी। कोई बात नहीं भभूति है, अब तेरे मैसेज का बहुत ही करारा जवाब दिया जाएगा। सर लाल इमोजी। आई नो कि तिवारी की वजह से गुस्से में लाल हो गई होगी हमारी सूरत बे। अच्छा और बता, सिर्फ ये गुस्से वाली इमोजी भेजी है, कुछ और मैसेज भेजा है मेरे लिए? दाओ है ना? हाँ तो दो ना फिर यार। ये भेजो है एंग्री इमोजी। तिवारी तू तो गया। हाँ, तो मॉडर्न कॉलोनी के निवासियों कैसी कट रही है? बहुत बुरी कट रही है, कसम खा के कह रही हूँ। बिना मोबाइल की जिंदगी ऐसे तड़प रही है जैसे बिन पानी की मछली तड़पे। गुर्दे मुंह को आ रहे हैं। डोंट आस्क मी यार, मेरी लाइफ तो एकदम मीनिंगलेस हो गई है। पता है, मैंने एक भी रील नहीं पोस्ट की अभी तक। मेरे फैंस मुझे ढूंढ रहे हैं कि रूसा गई तो गई कहाँ। वैसे सक्सेना जी, कुछ भी कहो, लॉन्डो की बातों में दम है। डॉक्टर साहब, मेरे नजरिए से अगर देखें तो लॉन्डो की बात में बिल्कुल दम नहीं है। सक्सेना जी खाम क्यों बहस कर रहे हैं यार? हमारा मोबाइल वापस कीजिए ना प्लीज। भैया ये बहस नहीं है, एक्चुअली ये एक हकीकत है जो मैं सबके सामने खोलना चाहता हूँ। यहाँ हमारी बैंड बजी पड़ी है, आप हकीकत खोलना चाह रहे हैं? मोबाइल दीजिए, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है हमारा।
सच्ची वैसे ये बात तो है सक्सेना जी। हाँ, लड्डू के भैया गरीब हो जाएंगे, वो कच्चे में सड़कों पर घूमेंगे। भाभी जी वेल सेड, वेल सेड। थैंक यू। गरीब ऐसा है भाभी माँ के आप सब लोग तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। जब से मोबाइल नाम का ये जमींदार आया है ना, इस जमींदार ने आप सबकी जिंदगी की जमीन पर कब्जा करके आप लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है। और ये जमींदार आप लोगों से हर दिन, हर मिनट, हर पल लगान वसूल करता है। आपके चैन और सुकून का लगान वसूल करता है ये जमींदार आपसे हर दिन। और बदले में आपको देता है चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बॉदरेशन, टेंशन और सबसे आखिर में सारे लोगों का अटेंशन। मेरा मतलब है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो आपको सबका अटेंशन चाहिए। आप भी दुखी, वो भी दुखी, सब दुखी। सक्सेना जी, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। आपका इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। ओके भाई मैं आता हूँ मुद्दे पे। मुझे ये बताइए कि पिछले कितने दिनों से आपने ये मोबाइल उपवास रखा हुआ है? कितने दिनों से आपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया है? ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन। और मुझे ये बताइए कि क्या मैं ये मान लूँ कि आपके और विभूति भैया के बीच में लगभग हर दिन झगड़े होते हैं? हाँ, रोज ही झगड़े हो जाते हैं, उसमें क्या है। और पिछले 3-4 दिनों में कितनी बार ये झगड़े हुए? झगड़े तो नहीं हुए हमारे बीच। झगड़े नहीं हुए ना भाभी माँ? नहीं। झगड़े इसलिए नहीं हुए भाभी माँ क्योंकि आप दोनों के पास मोबाइल नहीं था। जब आप दोनों के हाथ में मोबाइल होते हैं ना, तो आप दोनों एक दूसरे पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आप बताइए तिवारी भैया, आपके और अंगूरी भाभी माँ के बीच में कितनी बार झगड़े हुए पिछले 3-4 दिनों में? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ क्या बगली? अनाई लड्डू के भैया, आपको और हमरा तो एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन लड्डू के भैया और बरबूती जी का झगड़ा हुआ रहा। हाँ, नहीं भाई माँ, वो झगड़ा नहीं है। वो झगड़ा थोड़ी है, वो तो इन दोनों की आपसी बदतमीजियां हैं। I can't stand him, I hate his face. अरे तो हम कौन सा पसंद करते हैं? Kill you. मुझे ये बताइए कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था कि नहीं पिछले 3-4 दिनों में? नहीं, हाँ, जब से मोबाइल नहीं है हमारे पास तब से हम तो जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ भी जाते हैं। नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। और ये बात सच है कि लड्डू के भैया सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब बहुत ही हॉर्नी पर्सन हो गए हो। भाभी वैसे तो हॉर्नी है, लेकिन आप मॉर्निंग पर्सन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और हमारे लिए चाय भी बनाते हैं। बड़ा मजा आता है चाय बनाने में सुबह सुबह, है ना भैया? जब आपके पास मोबाइल नहीं था तो आप सुबह उठे भी, आपने चाय भी बनाई, आपने उसको बहुत एंजॉय भी किया। ध्यान रखिएगा, जब आपके पास मोबाइल नहीं था तब ये सब हुआ। और प्रेम भैया, पिछले 3-4 दिनों में आपके पास भी तो मोबाइल नहीं था। पिछले 3-4 दिनों में आपकी धर्म पत्नी ने कितनी बार पीटा आपको? मेरी बीवी मुझे अक्सर उसी वक्त परेशान किया करती थी जब मैं किसी से मोबाइल पे बातें किया करता था या मैसेजिंग किया करता था। हाँ, लेकिन इन 2-3 दिनों में जब से मेरे पास मोबाइल नहीं है ना, तो मेरी बीवी ने मुझे फूल तक नहीं छुआया है। हाँ, है ना? तो प्रेम भैया, ये आपके पास मोबाइल नहीं होने का कमाल है। वाह क्या बात है पगलेट, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अब मैं जिंदगी भर कभी मोबाइल यूज नहीं करूंगा। हाँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करने के लिए कौन कह रहा है? यूज कीजिए, बिल्कुल यूज कीजिए, लेकिन मोबाइल में डूब मत जाइए। अगर मोबाइल में डूब जाएंगे ना तो आपकी जिंदगी डूब जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सक्सेना जी। मोबाइल को यूज ना करने से उसकी वजह से हमारे जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। पहले हमारी नर्सेज हमें फालतू के मैसेज किया करती थी जिन्हें पढ़कर मैं टेंशन में आ जाता था, लेकिन 2-3 दिनों से मोबाइल है नहीं। अब वो मैसेज पढ़ने की नौबत ही नहीं आती है और मैं बड़ा फ्रेश महसूस करता हूँ। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 3-4 दिनों तक
आप सब ने मोबाइल उपवास रखा, इसकी वजह से आप लोगों की जिंदगियों में कुछ न कुछ बदलाव तो आया है। आया है भाई। हाँ, आया, ये बात सही है, आया है। एब्सोल्युटली राइट, आया है। मोबाइल दे दो भैया प्लीज हमारे। ओके, ऑल राइट, ये लीजिए। एक मिनट मेरा मोबाइल। अरे एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। हाँ अग्रवाल साहब बोलिए। अरे यार आप माफी चाहेंगे यार, क्या वायरल हो जाएगी। मैं फिर से अनाउंसमेंट करूं क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, कांट यू सी वी आर टॉकिंग। और तिवारी जी अभी नहीं बना पाऊंगा कुछ दिनों तक। ट्यूशन कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अरे आया करो ना, ज्यादा बोल रहे हो तू। रूसा मेरी है। Guys, धीरे बोलो यार, कहाँ रूसा मेरी है। भाभी जी काश आपका प्रेम अमृत मिल जाता तो जिंदगी सफल हो जाती। आका बोले, जाने दीजिए भाभी जी, हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है। आका बोले। कुछ नहीं भाभी जी, बस आपके कंठ से मधुर स्वर निकल रहे थे, मैं खिंचा हुआ चला आया बस। अक्का चुबे बरबूती जी, आप बिना हम इतना अच्छा भी नहीं गाते हैं, हम तो बस ऐसे ही गुनगुना लेते हैं। भाभी जी अपने मुरीद से पूछिए। मरीज? हाँ ये मरीज कौन है? आपको कुछ हुआ है? हम है मरीज आपके इश्क के। आका बोले। मैंने कहा भाभी जी आप मुरीद, मुरीद मुरीद मतलब फैन, मैं आपका फैन। आइडिया। आप हमारे फैन हैं सच्ची। यस भाभी जी, ऐसा वैसा भी नहीं, बहुत मैं बड़ा। तुम लोगों के साथ ये फिल्म इतने अच्छे ढंग से शूट करूंगा, इतने अच्छे ढंग से शूट करूंगा कि लोगों के तोते उड़ जाएंगे। यार ये फिल्म ऐसी आती है ना जिसमें वो माइकल स्टोन काम कर रहा है, तो डोरेमोन। अबे यार लगा ले, डोबेमैन नहीं, डॉबरमैन। डोबरमैन। यार ये जो डॉबरमैन का कैरेक्टर है ना, मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉबरमैन कितना वफादार है अपने मालिक के प्रति, है बहुत प्यार करता है अपने मालिक से। मैं तुझे डॉबरमैन का ही रोल दूंगा, डॉबरमैन। सक्सेना जी मुझे कौन सा रोल दोगे तुम? तू तो मालिक कर रहा है ना, मालिक का रोल करेगा तू बेटा। ठीक है, सुना मैं मालिक बन रही हूँ। थैंक यू सक्सेना जी, कसम खा के कह रही हूँ इस पिक्चर के बाद ना हम सीधे हॉलीवुड जाएंगे। बिल्कुल हॉलीवुड जाएंगे। तुझे पता है स्टीवन, जेम्स, मार्टिन, ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यार। ओ स्टीवन, जेम्स, मार्टिन, ये क्या बदतमीजी है? तो समझदार लोग बात कर रहे हैं और आपने अपनी मुंडी घुसेड़ दी बीच में। अरे मुंडी कहाँ घुसेड़ दी भैया, हम लोग तो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं एक्चुअली। भाई माँ चरण स्पर्श। नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए। भाई माँ हम लोग ना एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप एक तो फिल्म बना रहे हैं, बहुत अच्छे। विजय भवा। हवा में बना रहे हैं, हवा में। भैया हवा में तो आप उड़ते हैं, हवा में आप रहते हैं, हम तो जमीन पर रह के बना रहे हैं। भैया बहुत कमाल की फिल्म आएगी, ये एरी गेरी फिल्म नहीं आएगी। और विभूति सेठ अपने कान के ढक्कन खोल के सुन लो, हमारी पिक्चर तुम्हारी पिक्चर जैसी न हैगी जिसमें तुम खूब हल चलवाए थे। अच्छा लौंडो फालतू की बात बंद करो, बहुत काम करने हैं, चलो चलते हैं। भाई माँ का आशीर्वाद मिल गया। अच्छा भाई माँ खुश रहिए विजय भवा, अच्छा फिल्म हमारी बनाइए। फिल्म बन रही है भाभी जी। जाओ, हाँ ऐसे जाओ, सीधा जाओ। हाँ वेरी गुड, कैमरा फेसिंग, गुड 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 सही गुड। कहा से किया तुमने कुत्तों की। बहुत अच्छे। अब ऐसे भरभूति जी बहुत ही गलत बात है, आप हमारे बिटुआ को और वो टीका और टिल्लू को ऐसे अंडरगारमेंट नहीं करना चाहिए था आपको। अंडरगारमेंट्स का खोखा तो आपके पतिदेव का है भाभी जी। हाँ क्या बोले? आप कुछ नहीं, आप अंडरस्टिमेट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं, ऐसे ना ही लोगों का उत्साह वर्धन करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट, कुछ और बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। नहीं हमको पकाइए, नहीं हम जा रहे, बहुत काम है हमको। आइए आइए। हाँ जी। दो नारियल पानी रेडी करो। भाभी सोच रहे बहुत हो गया छोटा मोटा खेला, अब कुछ बड़ा खेला खेला जाए। अच्छा क्या बड़ा खेला खेलना चाहते हैं आप? भाभी जी हम चाहते हैं कि हम अपने कच्चे बनियान के बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाए। ख्याल तो अच्छा है तिवारी जी आपका, लेकिन आप कच्चा बनियान का बिजनेस ही क्यों लेके जाना चाहते हैं? कुछ और लेके जाइए। क्यों भाभी जी, विदेशों में कच्चे बनियान पहनने का रिवाज खत्म हो गया है क्या? नहीं हमारा कहने का मतलब ये है कि
आप क्यों चाहती है कि हमको दूसरा बिजनेस लेके जाएं? और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कच्चा बनियान का बिजनेस ही क्यों लेके जाना चाहते हैं? मतलब और भी तो प्रोडक्ट्स हैं, आप टॉप्स बनाइए, टी शर्ट्स बनाइए, जीन्स बनाइए, स्विमवेयर्स बनाइए, मोनोकनीज, बिकनीज, कितनी सारी चीजें हैं। अरे वाह भाभी जी, क्या बात है, ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, हम वाकई चाहेंगे कि कोई दूसरा बिजनेस लेके जाया जाए। तिवारी जी, इरादा तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। क्या मतलब स्विमवियर्स और बिकनीज का धंधा करने का? जी नहीं, विदेशों में अपनी ग्रूमिंग क्लासेस खोलने का। ओह अच्छा। भाभी ये काम करते हैं ना, हम दोनों मिलकर किराए पे एक बड़ा सा बंगलो ले लेते हैं वहाँ। क्यों? नीचे हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, ऊपर आप कर लीजिएगा। भैया मैं तो कहता हूँ कि आप किराएदार रख लीजिएगा, कम से कम बिजनेस नहीं चला तो किराए के पैसों से आप लोगों का पेट पलता रहेगा। नारियल दे, ज्ञान मत दे। टीका, इस शॉट में तुम एक ऐसी औरत हो जो भूखी है। भूखी से क्या मतलब है रोए? कैसे भूखी है? टीका, तुम एक मजबूर भूखी माँ हो। तो सर ऐसे बोलो ना, कुछ भी बोल रहे हो। और टिल्लू, तुम इस माँ के बेटे हो, इस मजबूर भूखी माँ के बेटे हो। और वो बेटा जाता है ढाबे पे अपनी माँ के लिए रोटियां चुराने, लेकिन ढाबे वाला उसको पकड़ लेता है रंगे हाथों और उसको बहुत पीटता है, ठीक है, बहुत मारता है तुमको। ओके, लेट्स स्टार्ट द रिहर्सल। चलो, रोलिंग एक्शन। बेटा, बेटा मुझको बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा, 4 दिन से मैंने कच्चू न खाओ, मैंने एक रोटी भी न खाई, सिर्फ बोटी खाई। बोटी, आई लाइक इट। रोटी न खाए बेटा, जा जल्दी से ना और रोटी झपट के ले आ, मुझको भूख लगी है बेटा, जा बेटा। हाँ माँ, मैं अभी लाता हूँ माँ। माँ रोटी के लिए पैसे दे दे माँ। मेरी माँ, ऐसे होते तो रोटी झपटने के लिए बोलती का? मैं तेरे लिए रोटी लाऊंगा माँ। मैं बहुत भूखी हूँ बेटा, अभी गया माँ। बेटा चोर 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 चोर। लाला, इन रोटियों पे मेरा हक है, ये रोटियां मैं खाऊंगा लाला। कट 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 कट। अरे क्या है ये? साला, लाला तो सुनाई दिया, लेकिन रोटियां किसने छीनी ये दिखाई नहीं दिया। अरे वो चिरान लेकर चला गया। क्या हुआ यार, ये क्या हुआ? विभूति भैया क्या हुआ? रोटी लेके चले गए? विभूति भैया ना बहुत बड़े वाले पगलेट हैं। बड़े वाले पगलेट? आई हैव अ कंपनी नाउ, आई लाइक इट।